Prepositions by and with. Let's start. The word with and by are both prepositions in English, but they are used differently depending on context. Here is a clear comparison to help you understand when to use with और by. फ्रेंड्स, विद और बाय ये दोनों वर्ड्स इंग्लिश में प्रेपोजिशंस होते हैं, लेकिन इनको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर मेथड से समझाने वाली हूँ कि कहाँ पे आप विद यूज़ करोगे और कहाँ पे बाय यूज़ करोगे. जब आप विद यूज़ करोगे तो सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या होगा, और बाय अगर आप यूज़ करते हो तो उसका मीनिंग क्या होगा. तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक ना हो. लेट्स सी. बाय इज़ यूज्ड to show who or what does the action, usually in the passive voice. It means by को हम यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि काम किसने किया है, काम को करने वाला एजेंट कौन है, डूअर कौन है, ये दिखाने के लिए हम बाय को यूज़ करते हैं. बाय का यूज़ मोस्टली पैसिव वॉइस के अंदर किया जाता है. जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले हम बाय का यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि ये एक्शन को करने वाला जो एजेंट है वो ये है. जैसे कि इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे, द केक वॉज बेक्ड बाय माई सिस्टर. अब यहाँ पे ये डेफिनेटली पैसिव वॉइस है, तो एक्शन जो है किसने किया है, माय सिस्टर ने. अब ये पैसिव वॉइस है. जब ये एक्टिव वॉइस था तो सेंटेंस था माय सिस्टर बेक्ड द केक. अब इसको जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो जब हम सब्जेक्ट से इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले हम क्या ऐड करते हैं, बाय ऐड करते हैं. यहाँ पे हम विद ऐड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये रूल है कि एजेंट से पहले या डूअर से पहले जो एक्शन को करने वाला होता है उससे पहले हम बाय यूज़ करते हैं. अगर आपको ये कहना हो कि ये मैंने किया था और ये पैसिव वॉइस में आप कहना चाहते हो तो आप कहोगे इट वॉज डन बाय मी, इट वॉज डन बाय मी. तो आपने ध्यान रखना है जहाँ पे भी काम को करने वाला है, एजेंट है, उससे पहले आप बाय को यूज़ करोगे, वहाँ पे आप विद यूज़ नहीं कर सकते. तो विद का यूज़ कहाँ पे होगा, लेट्स सी. विद इज़ यूज्ड टू शो द इंस्ट्रूमेंट और टूल यूज टू डू समथिंग. विद का यूज़ हम ये दिखाने के लिए करते हैं कि जो काम किया गया है वो किस इंस्ट्रूमेंट से किया गया है, किस टूल से किया गया है और किस ऑब्जेक्ट से किया गया है. यानी कि जो काम करने का साधन होता है उसको बताने के लिए हम विद को यूज़ करते हैं कि इस साधन से, इस इंस्ट्रूमेंट से, इस टूल से, इस ऑब्जेक्ट से ये काम किया गया था. एग्जाम्पल से ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी. शी रोट विद अ पेन. अब उसने कुछ लिखा था, लिखने का साधन क्या था, अ पेन. तो यहाँ पे हम अ पेन से पहले विद प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि जो पेन है वो लिखने का साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्जेक्ट है. काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या है, शी है. तो यहाँ पे हम बाय यूज़ नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अ पेन जो है वो डूअर नहीं है, वो एजेंट नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो ऑब्जेक्ट है जिससे कि वो काम किया गया था. तो ये कॉमन मिस्टेक होती है जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के अंदर इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं, बाय को यूज़ कर देते हैं. तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब इंस्ट्रूमेंट, टूल या ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी जिससे कोई काम किया जाता है वहाँ पे विद यूज़ करोगे. और जहाँ पे आप एजेंट की बात कर रहे हो, डूअर की बात कर रहे हो कि काम किया किसने है,
वहाँ पे आप बाय प्रेपोजिशन को यूज़ करोगे। फ्रेंड्स, कुछ और सिचुएशन भी होती है जहाँ पे हम विद को यूज़ करते हैं, चलिए उनके बारे में भी जानते हैं। विद इज़ यूज्ड टू मीन टुगेदर विद और अकम्पनीड बाय। विद का यूज़ हम ये दिखाने के लिए भी करते हैं कि के साथ वाले सिचुएशन के लिए टुगेदर विद जब हम शो करना चाहते हैं, या हिंदी मीनिंग होगा के साथ, ये वाले सेंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम विद को यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, आई वेंट टू द मूवी विद माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने माई फ्रेंड्स यूज़ किया है और उससे पहले विद यूज़ किया है। अब आपको लगेगा कि भाई माई फ्रेंड्स हैं, ये तो इन्होंने भी काम किया था, लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो आई है और सेंस क्या दिखाना चाहता है कि के साथ मैं मूवी के लिए गया। तो जब के साथ वाली सेंस आएगी, या फिर हम कह सकते हैं टुगेदर विद वाली सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम विद को यूज़ करते हैं, इससे पहले हम बाय को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप सेकंड सेंटेंस को देख सकते हैं, ही लिव्स विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। वो रहता है किसके साथ? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। तो आपने ये भी बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई ह्यूमन बीइंग्स हैं, जहाँ पे भी हम इंसानों की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम बाय लगा देंगे और बाकी जगह पे हम विद लगा देंगे। नो, आपने सिचुएशन को समझना है। जो काम को करने वाला एजेंट या डूअर है उससे पहले बाय यूज़ करेंगे। अगर टुगेदर विद की सेंस है तो वहाँ पे हम उससे पहले विद यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप बाय यूज़ करते हो माई फ्रेंड से पहले तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंस है टुगेदर विद। नेक्स्ट सिचुएशन है, विद को हम कहाँ यूज़ करते हैं? विद इज यूज्ड टू शो द वे समथिंग इज डन। विद को हम ये दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं कि किसी काम को किस तरीके से किया गया, किस मैनर से किया गया, किस स्टाइल से किया गया। तो उस स्टाइल या मैनर को दिखाने के लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, स्ट्रक्चर मेथड से सीखेंगे। आपका एग्जाम्पल है, शी स्पोक विद कॉन्फिडेंस। उसने बोला था, कैसे? कॉन्फिडेंस के साथ, के साथ की आपकी सेंस आ रही है तो वहाँ पे हमने विद को यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही ग्रीटेड अस विद अ स्माइल। उसने हमें ग्रीट किया, कैसे? एक स्माइल के साथ। तो ये सिचुएशन जब आपके सामने आपको नज़र आएगी तो वहाँ पे आपने विद को यूज़ करना है। इस सिचुएशन में अगर आप बाय को अप्लाई करते हो तो इसको रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को देखते हो तो आपने समझ के अच्छी तरह से विद या बाय को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक टास्क देना चाहूँगी। आपने 2 सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं जिसमें एक जगह पे आप बाय यूज़ कर रहे हो और दूसरी जगह पे आप विद यूज़ कर रहे हो। दोनों सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स के बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और किसी भी ग्रामर टॉपिक को लेके अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो टॉपिक आपके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद में आपकी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इट मीन्स ग्रामर क्लास अब आपके घर पे है, आप आसानी से ग्रामर को सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर।